देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषोजहि। आप सभी को हरतालिका तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा सदैव आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे और आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो। कल सोमवार को यानी कि 18 सितंबर 2023 को हरतालिका तीज का हम व्रत धारण करेंगे और इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है। आप में से कई लोगों के प्रश्न आए हैं कि पहली बार हम हरतालिका तीज का व्रत धारण करना चाहते हैं। इस साल जैसा कि अधिक मास लगा है तो क्या हम हरतालिका तीज का व्रत पहली बार शुरू कर सकते हैं? देखिए, हरतालिका तीज और करवा चौथ का व्रत सुहागिनों का व्रत होता है और जिस साल शादी हो जाती है उसके बाद हरतालिका तीज का व्रत शुरू कर लेना चाहिए, अगर कोई विपरीत परिस्थिति ना हो तो। मतलब अगर घर में सूतक या पातक लगा हो, जैसे किसी का जन्म हुआ हो या फिर किसी की मृत्यु हुई हो, ऐसी अवस्था में व्रत शुरू नहीं करना चाहिए। या फिर अगर आप पीरियड्स में हैं तब आप पहली बार ये व्रत शुरू नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहले से व्रत कर रहे हैं तो सूतक हो, पातक हो या फिर पीरियड्स हो, आपको व्रत करना ही चाहिए। व्रत फिर छोड़ा नहीं जाता। लेकिन अगर पहली बार हम व्रत शुरू करते हैं तो शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना चाहिए, शुभ समय का ध्यान रखना चाहिए। तो सूतक, पातक और पीरियड्स को छोड़कर बाकी के समय में आप पहली बार ये व्रत शुरू कर सकते हैं। अधिक मास लगा था फिर भी आप व्रत कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। बाकी जैसा कि आपके घर में, अपने परिवार में, अपने बड़ों से, बुजुर्गों से बात कर लीजिए। अगर वो लोग नहीं कहते हैं करने को तो बिल्कुल मत कीजिए। उनकी तरफ से हाँ हो जाए तभी कीजिएगा। भाद्रपद मास की तृतीया तिथि प्रारंभ होगी 17 सितंबर को सुबह 11:08 पर और तृतीया तिथि समाप्त हो रही है 18 सितंबर को 12:39 पर। तो अब जैसे कई लोगों के प्रश्न आए हैं कि क्या तृतीया तिथि समाप्त होने के बाद, जैसे कि तृतीया तिथि 12:39 पर 18 सितंबर को समाप्त हो जाएगी, तो क्या उसके बाद हम जल ग्रहण कर सकते हैं? क्योंकि उसके बाद तो चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और हरतालिका तीज में तृतीया तिथि का व्रत धारण किया जाता है। तो बहुत से लोगों के प्रश्न हैं कि क्या उसके बाद, दोपहर के बाद हम पानी पी सकते हैं? देखिए, जो तिथि सूर्योदय काल में व्याप्त होती है, मतलब पंचांग के अनुसार जो भी तिथि सूर्योदय काल में व्याप्त होती है उसे अगले दिन सूर्योदय काल तक माना जाता है। मतलब वही तिथि अगले दिन सूर्योदय काल तक मान्य होती है, चाहे फिर वो तिथि 1 घंटे ही रहे या 2 घंटे ही रहे या दोपहर तक रहे, लेकिन उस तिथि का महत्व होता है अगले दिन सूर्योदय होने से पहले तक। तो 18 सितंबर को सुबह से लेकर और अगले दिन सुबह तक तृतीया तिथि ही मानी जाएगी, इसलिए पूरी तरह से हरतालिका तीज का व्रत माना जाएगा। तो दोपहर के बाद किसी को भी जल ग्रहण नहीं करना है। इस प्रकार की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो आपके किए गए व्रत का कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा और व्रत खंडित होने का दोष भी आप ही को लगेगा। तो जानबूझकर व्रत खंडित नहीं करना है, किसी के भी बहकावे में नहीं आना है। पूरा आपको 24 घंटे का व्रत निर्जल धारण करना होता है। आपसे अगर बिना जल के 24 घंटे नहीं रहा जाता, मतलब अगले दिन सूर्योदय तक नहीं रह पाते हैं, तो आप रात्रि में 12 बजे के बाद पानी पी सकते हैं या फिर शाम की पूजा करने के बाद भी आप जल ग्रहण कर सकते हैं, अगर आपसे बिल्कुल भी निर्जला नहीं रहा जा रहा है तो। लेकिन दोपहर के बाद पानी पी लेंगे, ऐसी गलती भूल से भी मत कीजिएगा। और हाँ, हरतालिका तीज का अगर आप व्रत धारण करते हैं तो सरगी खाने का जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है रात्रि में 3 बजे से 5 बजे तक, मतलब जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है सुबह 3 से 5 बजे तक, उसी समय में आप सरगी खा सकते हैं अगर आपके यहाँ खाई जाती है तो, और उसी समय में आप जल ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप दवाई लेना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की दवाई लेते हैं, तो आप इसी समय जल के साथ दवाई भी ले लीजिएगा। और इसके अलावा इस समय में आप फल इत्यादि ले सकते हैं, कुछ मीठा खा सकते हैं या फिर जल पी सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं, ग्लूकोन डी पी सकते हैं, मतलब जूस इत्यादि, फलों का रस इत्यादि इस समय आप ले सकते हैं, जिससे कि दिन में आपको प्यास न लगे। और एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर आप सरगी खाते हैं तो सरगी खाते समय नमक से बनी हुई चीज़ें बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि अगर आप नमक से बनी हुई चीज़ें खाते हैं तो अगले दिन आपसे निर्जल नहीं रहा जाएगा, फिर प्यास लगेगी बार बार और आप परेशान हो जाएंगे। और अब जानते हैं हरतालिका तीज की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो सबसे पहले सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त नोट कर लीजिए। सुबह 6:07 से सुबह 8:34 तक, मतलब सुबह सूर्योदय से लेकर और 8:30 बजे तक आप पूजा कर सकते हैं, अपने व्रत का संकल्प ले सकते हैं। और शाम की पूजा यानी कि शाम की प्रदोषकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होगा शाम को 5:30 से रात्रि 8:30 तक। अब जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न आए हैं कि क्या सुबह और शाम दोनों समय पूजा करना है? देखिए, जैसे कि आप अपने घर में प्रतिदिन पूजा करते हैं, जिन भी देवी देवताओं की, उनकी पूजा आप सुबह करते ही हैं। इसके साथ ही सुबह की पूजा इसलिए भी आवश्यक होती है कि जब हम कोई भी व्रत करते हैं तो संकल्प लेना अत्यंत आवश्यक होता है। और हरतालिका तीज का व्रत 24 घंटे का निर्जला व्रत होता है।
जो बिना माता पार्वती के आशीर्वाद के, बिना शिव जी के आशीर्वाद के पूरा ही नहीं हो सकता। इसलिए सुबह जब हम पूजा करते हैं तो भगवान से, माता पार्वती से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ पार्वती, हे भगवान भोलेनाथ, आप हमें इतनी शक्ति दीजिए कि ये व्रत हम निर्जल धारण कर सकें, व्रत में कोई भूल चूक ना हो जाए, और किसी भी प्रकार की भूल चूक अगर हो जाती है तो उसके लिए आप हमें क्षमा कीजिए। मतलब सुबह की जो पूजा होती है एक तरह से भगवान को बताई जाती है कि आज हमने व्रत धारण किया है, आप हमारी हर प्रकार के विघ्न बाधाओं से रक्षा करना और मेरे व्रत को पूर्ण करने में मेरी मदद करना। इसलिए सुबह की पूजा आवश्यक है, क्योंकि बिना संकल्प के व्रत को अधूरा माना जाता है। फिर शाम के समय प्रदोष काल में तो विधि विधान से पूजा की जाती है, आप सभी जानते हैं। फिर आप 16 श्रृंगार करते हैं, सारी सामग्री एकत्र करके रखते हैं, फिर विधि विधान से शिवलिंग बनाकर शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, माता पार्वती की पूजा करते हैं, सुहाग की सामग्री अर्पित की जाती है। मतलब शाम की पूजा तो विस्तृत हो जाती है, लेकिन सुबह की पूजा बिल्कुल छोटी सी पूजा होती है। सिर्फ आप एक भगवान को बताते हैं कि आज आपका व्रत है और अपने अखंड सौभाग्य के लिए प्रार्थना करते हैं, या फिर कुंवारी कन्याएं हैं तो मन चाहे जीवन साथी की कामना के लिए प्रार्थना करती हैं। तो मतलब भगवान से, माता पार्वती से हम शक्ति मांगते हैं इस व्रत को करने के लिए, और उन्हें बताते हैं कि हम किस मनोकामना से अपना व्रत धारण कर रहे हैं। तो इसलिए सुबह की पूजा अत्यंत आवश्यक है, चाहे 2 मिनट के लिए पूजा कीजिए, लेकिन ज़रूर कीजिए। और अब जानते हैं कि शाम को पूजा किस प्रकार से करना है। देखिए, शाम के समय आपको पूजा करना है तो पूजा करने से पहले आप स्नान कर लेंगे, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेंगे। आज नए वस्त्र आप धारण कर सकते हैं अगर आपके पास हैं तो, और नहीं है नए वस्त्र तो पुराने वस्त्र भी शुद्ध होने चाहिए, आप उन वस्त्रों को भी धारण कर सकते हैं। शाम के समय जो भी आप पूजा करेंगे बिल्कुल शुभ रंगों के वस्त्र धारण करके, जैसे कि लाल, पीले, हरे, गुलाबी, इस प्रकार से शुभ रंग जो होते हैं उन्हीं का प्रयोग करना चाहिए आज के दिन। और फिर 16 श्रृंगार करके, जैसे कि हाथों में मेहंदी, पैरों में महावर, सिंदूर, बिंदी, सारी चीजें पूरी तरह से तैयार होकर और पूरी तरह से दुल्हन की तरह सजकर इस व्रत की पूजा की जाती है। और माँ से प्रार्थना की जाती है कि इसी प्रकार से हम हर साल इस व्रत को करें, इसी प्रकार से सच संवर कर अपने पूरे जीवन के अंतिम सांस तक हरतालिका तीज का हम व्रत करते रहें। फिर जिस स्थान पर आपको पूजा करना है चौकी लगा लीजिए, चौकी पर एक लाल कपड़ा बिछा लीजिए और उसी के ऊपर आप शिव और पार्वती की मूर्ति है तो उसे स्थापित कर सकते हैं, शिवलिंग है तो उसे स्थापित कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो मिट्टी का शिवलिंग बनाकर भी पूजा कर सकते हैं। वैसे इस व्रत में बालू का शिवलिंग बनाकर पूजा करने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। जैसा कि आपने सुना भी होगा शिव पुराण में कि माता पार्वती नदी के किनारे बालू का शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा करती थी। तो मतलब आज के दिन शिवलिंग की पूजा अत्यंत आवश्यक होती है। शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है पंचामृत से या फिर गंगा जल से, शुद्ध जल से, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, शिवलिंग का अभिषेक जरूर करना चाहिए। अच्छा, मान लीजिए कि आप घर में शिवलिंग नहीं बना पाते हैं और शिवलिंग नहीं है आपके पास, तो वैसे तो आप फोटो की भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके घर के आसपास शिवालय है, जैसे कि भगवान शिव का मंदिर है, तो वहां जाकर भी शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। और हाँ, सुबह या शाम किसी भी समय जाकर आप शिवलिंग का अभिषेक करके आ सकते हैं। मान लीजिए आप शाम को नहीं जा पाते हैं तो सुबह जाकर शिवलिंग का अभिषेक कर लीजिए और घर में आप शाम के समय पूजा कर सकते हैं। अच्छा, कई भक्तों के प्रश्न आए हैं कि शाम की जो प्रदोषकालीन पूजा होती है क्या हमें घर में करना चाहिए या फिर मंदिर जाकर भी कर सकते हैं। तो देखिए, ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आपके घर के आसपास मंदिर है, आप जा सकते हैं, जाना चाहते हैं तो बिल्कुल मंदिर में जाकर भी पूजा कर सकते हैं, और अगर आप नहीं जा पाते हैं तो घर में भी पूजा कर सकते हैं। और एक और चीज, आप चाहें तो मंदिर जाकर भी पूजा कर सकते हैं, फिर घर आकर घर में भी पूजा कर सकते हैं। क्योंकि हरतालिका तीज के व्रत में रात्रि जागरण का विधान है, मतलब पूरी रात्रि भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है, तो आप शाम की पूजा प्रदोष काल में जाकर मंदिर में कर सकते हैं, फिर घर आकर घर में भी पूजा कर सकते हैं। क्योंकि आज तो रात्रि जागरण का विधान है, जितना अधिक पूजा करेंगे उतना ही अधिक लाभ होगा। और हाँ, पूजा की विधि के बारे में बात करें तो देखिए, भगवान शिव और माता पार्वती की जो पूजा की विधि होती है लगभग हमेशा एक सी ही होती है। क्योंकि भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है, पंचामृत से आप अभिषेक कर सकते हैं, फिर इसके बाद शुद्ध जल से उनका अभिषेक करेंगे, फिर वस्त्र इत्यादि अर्पित करते हैं, इसके बाद अक्षत, चंदन, भस्म इत्यादि जो भी चीजें आपके पास हैं सब चीजें एक एक करके भगवान शिव को अर्पित करते हैं। यज्ञोपवीत सफेद रंग का भगवान शिव को जरूर अर्पित कीजिए, और इसी के साथ अगर आपके पास उपलब्ध हो तो 21 बिल्वपत्र भगवान शिव को अर्पित कीजिए। नहीं हो तो जो भी आपके पास, एक भी बिल्वपत्र हो तो एक भी चलेगा, लेकिन अगर आपके पास उपलब्ध हो, मिल जाए बिल्वपत्र, तो जरूर शाम को 21 बिल्वपत्र अर्पित कीजिए। सब पर आप चाहें तो ओम नमः शिवाय लिख सकते हैं, या फिर सिर्फ चंदन से बिंदी लगाकर भी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। सफेद चंदन ले लीजिए या फिर अष्टगंध ले लीजिए या फिर लाल चंदन आप प्रयोग कर सकते हैं, मतलब जो भी आपके पास उपलब्ध हो। और हाँ, हरतालिका तीज के दिन पीले कनेर के पुष्प अगर आप शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो इससे मन चाहे जीवन साथी की कामना भी पूर्ण होती है, शीघ्र विवाह की कामना भी पूर्ण होती है और दाम्पत्य जीवन भी सुखमय होता है।
और सफ़ेद कनेर के पुष्प अगर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो इससे आपको सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद भगवान शिव से प्राप्त होता है। तो ये पुष्प अगर आपके पास उपलब्ध हो तो ज़रूर शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। तो विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करने के बाद माता पार्वती की पूजा की जाती है। माता पार्वती को आज लाल पुष्प अर्पित करना है, 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करना है। इसके अलावा अगर आपके विवाह में बहुत अधिक परेशानियां आ रही हैं, शीघ्र विवाह नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में आप हल्दी की जो साबुत गठान होती है, वो साबुत हल्दी की गठान 5 या 7 की संख्या में आप ले सकते हैं। फिर एक कलावे में इनको बांध लीजिए, मतलब सबको एक जगह रखकर कलावे से बांध दीजिए और माता पार्वती के चरणों में इसे अर्पित कर दीजिए। माता पार्वती से प्रार्थना कीजिए कि आपके विवाह में जो भी बाधाएं आ रही हैं, समस्त बाधाओं को दूर करके योग्य जीवन साथी आपको प्राप्त हो। और हाँ, मन चाहे जीवन साथी की कामना से भी आप ये उपाय कर सकते हैं। पति और पत्नी में अगर प्रेम नहीं है तो परिवार का जीवन नरक के समान हो जाता है। तो आज के दिन आपको क्या करना है, हड़ताल तीज का अगर आप व्रत धारण कर रहे हैं या जो भक्त व्रत नहीं भी करते हैं वो भी इन उपायों को कर सकते हैं। मतलब आप शाम के समय जब भगवान शिव की और माता पार्वती की पूजा कर रहे हैं तो माता पार्वती को, भगवान शिव को इत्र अवश्य अर्पित कीजिए। और पूजा के बाद इस इत्र का प्रयोग आप स्वयं कर सकते हैं, आपके पति भी कर सकते हैं। और हाँ, इसी के साथ आप एक और उपाय कर सकते हैं, जैसे कि आप एक चांदी का बिछुआ ले लीजिए, एक जोड़ी, और एक पायल ले लीजिए, मतलब एक जोड़ी पायल, एक जोड़ी बिछुआ, और माता पार्वती को अर्पित कीजिए। अब जैसे कि आप दोनों चीज़ें नहीं खरीद पाते हैं तो कम से कम बिछुआ ज़रूर ले लीजिए और ये चीज़ें माता पार्वती को पूजा के समय अर्पित कीजिए। पूजा पूर्ण होने के बाद स्वयं इसे धारण कीजिए, मतलब हड़ताल तीज के बाद आप इसे धारण कीजिए। निश्चित ही माता पार्वती का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, तो दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। और एक और उपाय जो कोई भी कर सकता है, मतलब अगर आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानी है तब भी आप कर सकते हैं, पति के जीवन में सफलता नहीं मिल रही है, नौकरी और व्यापार में परेशानियां आ रही हैं, तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। और जिनके विवाह में बहुत अधिक परेशानियां हैं या फिर मनचाहे जीवन साथी की कामना है, वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। मतलब जिस भी मनोकामना से आप ये उपाय करेंगे आपकी वो मनोकामना पूरी होती है। करना क्या है, आपको एक चौमुखा दीपक लेना है, मतलब मिट्टी का दीपक आप चाहे तो ले सकते हैं, चाहे तो आटे का दीपक भी बनाकर ले सकते हैं। लेकिन आटे का दीपक अगर आप बनाते हैं तो उसमें आप थोड़ी सी हल्दी ज़रूर लगा दीजिएगा और दीपक तैयार करने के बाद रोली से टीका कर दीजिएगा, तिलक लगा दीजिएगा। फिर इसमें आपको 2 लंबी वाली बाती डालनी है क्रिश क्रॉस करके, और इस दीपक में आपको घी डालना है या फिर तिल का तेल डालना है। मतलब सरसों का तेल प्रयोग नहीं करना है, तिल के तेल का या फिर घी का प्रयोग करना है। और ये दीपक आप शिव मंदिर में प्रज्वलित करेंगे। घर के आसपास कोई भी शिवालय है तो वहाँ जाकर प्रदोष काल में ये दीपक प्रज्वलित कर लीजिए, अपने मन की कामना कर दीजिए। आज हड़ताल तीज है तो इस उपाय को करने से हर प्रकार की सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वरदान माता पार्वती और शिव से प्राप्त हो जाता है। तो किसी भी कामना से आप ये उपाय कर सकते हैं। जैसे कि पति अगर स्वस्थ नहीं रहते हैं तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं, पति को सफलता नहीं मिल रही है कार्यों में तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं, घर में सुख समृद्धि चाहते हैं, बरकत चाहते हैं, माता पार्वती और शिव का आशीर्वाद चाहते हैं, तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं। और कुंवारी कन्याएं, सुहागिन महिलाएं सब इस उपाय को कर सकते हैं। और अब बात करते हैं एक मंत्र के बारे में, जिस मंत्र को जपना आज के दिन मान लीजिए वरदान की तरह है। वीडियो के शुरू में जो मैंने एक मंत्र बोला है, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विसोजहि, दुर्गा सप्तशती का ये मंत्र है। इस मंत्र का जप करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, यश की प्राप्ति होती है, मान सम्मान की प्राप्ति होती है, आरोग्य की प्राप्ति होती है, मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। मतलब कोई भी ऐसी कामना नहीं जो इस मंत्र का जप करने से पूर्ण न हो। और इस मंत्र का जप कोई भी कर सकता है, कुंवारी कन्याएं भी कर सकती हैं और सुहागिन महिलाएं भी कर सकती हैं। तो कल शाम के समय या फिर दिन में, या फिर अगर आपको याद हो जाए ये मंत्र तो चलते फिरते उठते बैठते हर समय इस मंत्र का जप अपने मन में मानसिक रूप से करते रहिए। बोलकर मत कीजिएगा क्योंकि निर्जला व्रत है, अगर आप बोलेंगे बहुत ज़्यादा तो प्यास लग जाएगी। लेकिन मन ही मन माता पार्वती का ध्यान करके इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। और शाम के समय जब पूजा करते हैं तब तो आप बोलकर भी इस मंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जप कर सकते हैं। कम से कम 108 बार तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो एक बार फिर से मेरी तरफ से आप सभी को हड़ताल तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता पार्वती की कृपा सदैव हम सभी पर बनी रहे और कल का ये व्रत निर्जल रूप से हम धारण कर पाएं, इसे पूरी तरह से करने में समर्थ हो, इसके लिए माता पार्वती हमें आशीर्वाद दें। और उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। इसके अलावा भी कोई प्रश्न हो आप लोगों का तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।